छोड़ना, संतुष्ट रहना, फिर कार्य में लगना और सकाम कर्म नहीं करना। इस 4 बातों को भगवान ने इसमें विशेष रूप से इस बात को रखा। और 21 नंबर में भगवान ने कहा कि संयमित बुद्धि के लिए ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्णतः संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, मतलब कंट्रोल माइंड रहता है, उसका मन और उसकी बुद्धि संयमित है, मतलब उसके कंट्रोल में है, द्वंद्व से रहित है। संयमित मन मतलब उसका मन के अंदर जो विकार पैदा होता है, मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो और जो शोक हर्ष ये द्वंद्व जो पैदा होते हैं, इससे विमुक्त रहता है, मन उसके वश में है। वो मन की नहीं सुनता बल्कि मन को अपनी सुनाता है। भगवान आगे कहेंगे मन कि मेरे मन से बड़ा मित्र नहीं है और मन से बड़ा शत्रु नहीं है। तो मित्र कब है और शत्रु कब है? मित्र आपका तब है मन जब मन आपकी सुनता है, और शत्रु कब है जब आप मन की सुनते हो। तो संयमी व्यक्ति मन को कंट्रोल करता है, मतलब मन को अपनी बात सुनाता है, ये संयमी व्यक्ति का है। तो मन और बुद्धि के अंदर में अनुकूलता और प्रतिकूलता से अप्रभावित होकर चल। आगे भगवान समझाएंगे जब तपो यज्ञ की बात करेंगे। भगवान ने 12 यज्ञों का वर्णन किया है इसके अंतर्गत, 12 से कुछ है ज्यादा है, अलग अलग इसको हम एक बार में श्रवण करेंगे कौन कौन से यज्ञों का भगवान ने चर्चा करी है, इसका आज चर्चा रहेगी। तो यहाँ पर में भगवान ने संयमित मन बुद्धि की बात करी, कर्तापन न होने की बात करी, और जीने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही ग्रहण करना, संग्रह न करना, और जब ये करते हैं तो पाप से प्रभावित नहीं हो पाते। भगवान ने 21 नंबर श्लोक में इस बात को उपस्थित किया। 22 नंबर श्लोक में आज हम घुसते हैं। भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्ता वापि न निभ्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इसमें एक एक व्याख्या इतनी लंबी हो सकती है, पर थोड़ा सा संक्षिप्त कर करके सार आपको देने का प्रयास करूंगा कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। इसमें भगवान ने 4 बातें बोली। पहली बात, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो लाभ में संतुष्ट है। दूसरी बात, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वातीतो माने द्वंद्व से तीत है, माने द्वंद्व को पार कर चुका है, द्वंद्वों में फंसा नहीं है। और विमत्सरः, विमत्सर मतलब जो ईर्ष्या रहित हो गया है, जो जिसके अंदर अब ईर्ष्या नहीं है, विमत्सरता नहीं है, निकल चुका है। तीसरी बात, पहली बात लाभ में संतुष्ट है, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। दूसरा, द्वंद्व से मुक्त है। तीसरा, ईर्ष्या नहीं करता। और चौथी बात, सिद्धाव सिद्धोच, मतलब सफलता, सिद्धो असिद्धो, मतलब सफलता और असफलता में स्थिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कर्म बनता नहीं, कभी बंधता नहीं है। तो यहां पर भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, 4 बातें कही। पहला, स्वतः जो मिल रहा है, जो लाभ मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। दूसरी बात, द्वंद्व से मुक्त है। तीसरी बात, ईर्ष्या नहीं करता। चौथी बात, उसमें हानि लाभ में, सफलता असफलता में स्थिर रहता है। अब इसको ध्यान से समझिए, जो संतोषी है, तो संतोष कहां होता है? संतोष होता है जहां त्याग होता है, त्याग में संतोष होता है। तो मतलब जो हमको मिले, जो मिल रहा है उसमें हम संतोष हो जाए, और जो न मिला, जो हमने सोचा था कि हमको इतना मिलेगा और जो नहीं मिला, तो उसे ये जानना कि वो मेरा नहीं था और मेरा न मान करके उसका त्याग करना, ये संतोष का लक्षण होता है। मतलब आपने सोचा कि आपको 10,000 मिलने चाहिए और आपके मिले 2,000, तो 2,000 में संतोष होना। तो संतोष मतलब खाली यही नहीं है कि आपको 2,000 मिल गया, ये संतोष नहीं है, बल्कि उस 8,000 का त्याग कर देना अपने जीवन में, वो संतोष है। इसको लेना और 8,000 को छोड़ना संतोष है, त्याग में संतोष है। तो आपने उस 8,000 को क्या सोच करके छोड़ा कि ये मेरा नहीं है, अपना ना मानकर ये मेरा नहीं था और भगवान ने मेरे लिए नहीं रखा था, खाली मेरे विचार में ये बातें थी, भगवान ने किसी और के लिए रखा, ये मेरा नहीं है। तो जो वस्तु आपकी नहीं होती है उसको आप त्याग देते हो, उससे आपको लेना देना नहीं होता है। वर्जित चीजों को त्यागते हो। जैसे समझ लीजिए, आप जब खाना खाते हो तो चीजें अच्छी खाते हो, पर जो मल होता है उसको आप त्यागते हो। तो जीवन में उस चीजों को, उस 8,000 को उस तरह त्यागना कि वो मेरा नहीं था, मेरे किसी काम का नहीं था, तो भगवान ने मुझे वो प्रदान नहीं किया, तो उसको छोड़ देना संतोष का रूप धारण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, 2,000 में संतुष्ट नहीं है, 2,000 के बाद उस 8,000 को अपने चिंतन से, आपके मन से निकल जाए, वो संतोषी होता है। अगर हमको 2,000 मिला तो 2,000 रखना ही पड़ेगा, क्या कर लेंगे?
पर संतोष कहां है? जब वो 8000 दिमाग से निकल जाए तब वो संतोष होता है, त्याग में संतोष है, इसलिए भगवान कहते हैं। दूसरी बात, जो द्वंद्व से मुक्त है, तो द्वंद्व से मुक्त, द्वंद्व हर जगह है, आपके मन पर है, बुद्धि पर है, अहंकार पर है, आपके शरीर पर है, हर जगह द्वंद्व चलता है। इसको पहले भी समझाया था, मन के अंदर में सुख दुख का द्वंद्व चलता है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए का द्वंद्व चलता है, बुद्धि में मान और सम्मान, मान सम्मान का द्वंद्व चलता है, मान और अपमान का द्वंद्व चलता है, कब मान मिलेगा कहीं अपमान न मिल जाए, इसका द्वंद्व चलता है। अहंकार के अंदर में ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, इसका द्वंद्व चलता है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा, संबंधों के बीच का द्वंद्व चलता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मुझे ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, इसका द्वंद्व, स्वीकृति अस्वीकृति संबंधों का, इसका द्वंद्व चलता है। और शरीर के ऊपर में प्लेजर और पेन, और लाभ और हानि का द्वंद्व चलता है। ये सारे द्वंद्व शरीर मन बुद्धि अहंकार पे चलते हैं। जो इससे मुक्त हो जाता है, निकल चुका है, ये द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करते हैं, इसको पहले समझा चुका हूं। ये जो प्रभावित नहीं करता है, ये लक्षण भगवान बताते हैं जो द्वंद्वों से मुक्त है। तीसरी बात, ईर्ष्या नहीं करता। अब देखिए, भगवान ने ईर्ष्या को बहुत विशेष रूप से रखा है। ईर्ष्या को क्यों विशेष रूप से रखा? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मात्सर्य सबसे अंत में है, मात्सर्य आपका अंत तक रहता है। वात्सर्य, अब जैसे हम बोलते हैं ना प्रेम, प्रेम का विपरीत शब्द क्या है? क्या शब्द समझते हैं हम? सोचते हैं प्रेम का भाई विपरीत शब्द होगा कि आई लव यू, आई हेट यू। आई हेट यू इज नॉट अ ऑपोजिट वर्ड। मैं आपसे हेट मतलब क्या हो गया हिंदी? हाँ, नफरत करता हूं, नफरत नहीं है। प्रेम का उल्टा नफरत नहीं है, प्रेम का उल्टा ईर्ष्या है। प्रेम अलग दिशा में जाती है और ईर्ष्या अलग दिशा में जाती है। प्रेम जहां पर, प्रेम अमृत के समान है और ईर्ष्या जहर के समान है, इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर जहर भरा रहता है। सांप ईर्ष्यालु है, इसलिए उसके अंदर जहर भरा हुआ है। तो जहां पर जहर है, आप सोच के देखिए, किसी चीज में गंदगी पड़ी है और उसमें आप कोई अच्छी चीज डाल दो तो क्या होगी? अच्छी चीज खराब हो जाएगी। खराब चीज को फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु अच्छी चीज खराब हो जाएगी। तो अगर आपके अंदर में अगर ईर्ष्या बैठी हुई है तो आप अच्छी चीजों को डालोगे तो वो भी क्या हो जाएगी? वो भी नष्ट होने लग जाएगी। आपका एक पात्र हो और पात्र के अंदर में कुछ कचरा गिरा हुआ हो और आप उसमें बहुत अच्छा अच्छा खाना भर दो तो सारा खाना खराब हो जाएगा, खाना खराब हो सकता है। ईर्ष्या इतनी सी भी आपके प्रेम को खत्म कर सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं रहता। जैसे ही ईर्ष्या आ गई, प्रेम वहां से निकल जाता है। तो भगवान से प्रेम हो सकता है। तो ईर्ष्या, तो भगवान से प्रेम तभी होगा जब ईर्ष्या जीवन से निकलेगी। तो फर्क क्या है? ईर्ष्या, पहली बात, जहां ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो ऑपोजिट है दैट इज लव। दूसरी बात, ईर्ष्या जहर है, प्रेम अमृत है। तीसरी बात, ईर्ष्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईर्ष्या हर संबंध में होती है। ईर्ष्या ये नहीं देखती है कि ये मेरा शत्रु है इसलिए ईर्ष्या करूं। आपके अपने मित्र से भी ईर्ष्या हो सकती है, पति पत्नी के मध्य ईर्ष्या हो सकती है, माता और पिता के, माता पिता से ईर्ष्या हो सकती है, किसी से भी, किसी भी संबंध में ईर्ष्या का प्रवेश हो सकता है। आप खुद देख लीजिए, आपका मित्र हो, वो कहीं आगे बढ़ जाए, आपके अंदर ईर्ष्या हो जाएगी। तो ईर्ष्या हर संबंध के बीच में है, पति पत्नी के मध्य में, माता पुत्र के मध्य में, कहीं पर में भी ईर्ष्या जागृत हो सकती है। तो ईर्ष्या का प्रवेश हर संबंध में हो सकता है, परंतु ईर्ष्या का निवारण केवल एक जगह है, जब प्रेम होकर के भगवान से संबंधित होने लग जाएंगे तो ईर्ष्या वहां से जीवन से निकल सकती है। तो भगवान बोलते हैं जो ईर्ष्या से रहित होता है। और चौथी बात भगवान कहते हैं जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। तो ये स्थिरता की बात भगवान करते हैं, जो स्थिर प्रज्ञ है। इसको मैंने पहले भी समझाया, स्थिर प्रज्ञ कौन है, इसका लक्षण क्या है? वो संतोषी है, जो भगवान पहले कहते हैं। अच्छा, बोलता कैसे है? वो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। उसकी भाषा क्या है? वो स्नेह शून्य है। स्नेह शून्य मतलब क्या हो गया? इसको पहले समझाया था कि स्नेह शून्य का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु को अपने से जोड़ता नहीं है। स्नेह का मतलब होता है आप किसी वस्तु को अपने से जोड़ लो और अब उसके बिना आप माने उस वस्तु के बिना आप रह ना सको, उसको कहा जाता है स्नेह। तो उसकी भाषा कैसी है? स्नेह शून्य है। मतलब सांसारिक वस्तु को वो कभी भी ये नहीं मानता कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, वो स्नेह शून्य है। तो सफलता असफलता में वो, और बैठता कैसे है? इंद्रियों को विषय से हटा करके बैठता है, विषय को झाड़ करके बैठता है। भगवान इसको समझाएंगे आगे चल करके, बड़ा सुंदर है। अगर आप समझेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। एक एक चीज को भगवान ने खोला है यज्ञों के अंदर में, 12 तरह के यज्ञ बताए हैं, कैसे कैसे इस यज्ञों को खोला जा सकता है। इसके अंदर भगवान बताते हैं आत्म संयमी यज्ञ,
आगे आएगा, इसके अंदर में आएगा तपो यज्ञ, और यहां पर में आएगा इंद्रियों को विषय, इंद्रिय यज्ञ, कैसे इंद्रिय का यज्ञ, इंद्रियों का यज्ञ क्या होता है, आज इनका चर्चा थोड़ा सा हम करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये स्थिर प्रज्ञ की परिभाषा है, जो स्थिर है सफलता असफलता में, मतलब द्वंद्वों से रहित है, संतोषी है, स्नेह शून्य है, और इंद्रियों को विषय से हटा करके बैठता है। तो भगवान बोलते हैं वह जब कर्म करता है ना तो कर्म बंधन में नहीं बनता है। तो ये चार चीजें भगवान बोलते हैं, पहली बात संतोष की, दूसरी बात द्वंद्व से मुक्त होना, तीसरा बात ईर्ष्या न होना, और चौथी बात स्थिर प्रज्ञ होना। ये चार बातों की चर्चा है। अब भगवान यहाँ कहते हैं 23 नंबर श्लोक में, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। देखिए इसमें समझ में तो आएगा नहीं ऐसे पढ़ने से, पर समझिए गत संगस्य, संगति, संग किसको, बहुत पहली शब्द गत संगस्य, यहां पर में संग किसको कहते हैं, इसको समझिए, संग किसको कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता में या संसार में आप कैसे भी रहिए, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। हम जिस संग में रहते हैं वैसा ही रंग और वैसा ही ढंग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो संग कैसा हो, तो संग किसको कहते हैं, हरे कृष्ण। जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु और घटना, जब संग किसको कहते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, कोई भी चीज से आपके हृदय का लगाव हो जाए, अब आपका हृदय उसके प्रति आकर्षित होने लग जाए, उसको संग कहते हैं। संग मतलब आपका व्यक्ति, विषय, वस्तु के प्रति हृदय का लगाव होना, उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति हृदय का लग जाना, हृदय का जुड़ जाना, मतलब हृदय उसके प्रति लगना, मन बुद्धि का अंतःकरण का उसमें जुड़ना, उसको संग कहते हैं। संग मतलब ये नहीं है कि हम किसके संग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। हमारे संसार में आज परिवार में 10 जन हैं तो जरूरी नहीं आप सबका संग कर रहे हैं। संग मतलब है हृदय आपका उसकी तरफ है, आप जब वो होकर के जब फ्री हो रहे हैं आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, ये संग कहलाता है। वो विषय भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका आप संग करते हो। और ये संग बढ़ता कब है, जब ये अंतःकरण में, जब ये विषय, जब ये संग बैठता है, जब ये लगाव बैठता है, और फिर जब ये रहता है कि जो मेरा मन चाहे वैसा ही हो और जैसा मैं न चाहूं वैसा न हो, तब ऐसा होना हमारे संग को बढ़ाता है, संग की बढ़ोतरी करता है। ये बहुत, इसलिए भगवान कहते हैं गत संगस्य, ये संग की बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में यहां लिखा संग, गत संघर्ष मतलब प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अनासक्त। गत संघर्ष, अनासक्त होना किसके प्रति, संघर्ष के प्रति, संग के प्रति। ये संग क्या है, ये संग बहुत सारी चीजों का, त्रिगुणात्मक, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण, 3 चीजों का। तो 3 चीजें बहुत सारी है। 3 चीजें क्या है, एक क्रिया है, एक कर्म है और एक कर्म योग है। 3 भी है, इसको भी त्रिगुणात्मक कह सकते हैं। कर्म क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया कहते हैं जहां पर बंधन नहीं है। जैसे आप बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में गए, ये क्रिया है, इसमें बंधन थोड़ी। यमुना, गंगा कल 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 करके बह रही है, और बहती यमुना से अगर समझ लीजिए कोई डूब करके मर गया तो गंगा पे कोई फर्क नहीं है, कोई पाप और पुण्य का प्रभाव नहीं है गंगा के ऊपर। तो जहां पर मैं पाप और पुण्य के प्रभाव से जो रहित होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पाप और पुण्य के प्रभाव से रहित है वो क्रिया कहलाता है। जहां पर मैं कोई भी मतलब जो कर रहे हैं वो फलजनक नहीं है, वो फल की प्राप्ति नहीं देगा। जैसे हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, इसमें हमको क्या मिल रहा है, कोई फल थोड़ी मिल रहा है हमको। ये क्या है, ये क्रिया है। गंगा जो बह रही है उसके अंदर कोई डूब के मर गया, गंगा को फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने उसको जल को लेकर के उपज पैदा कर दी, अनाज पैदा कर दी। गंगा न पुण्य में न पाप में, दोनों से रहित हो रखी है, इसको कहा जाता है क्रिया। और दूसरी बात कर्म क्या है, जब मनुष्य अपनी उस क्रिया से अपना संबंध बनाता है और संबंध बना करके जब उसमें स्वार्थपूर्ण होकर के उसको फलजनक बना देता है, तब वो कर्म हो जाता है। कर्म में क्या होगा,
उस वस्तु में स्वार्थ जनित हो जाएगा, उस क्रिया से संबंध, बहुत ध्यान से, उस क्रिया से संबंध जुड़ जाएगा, और संबंध जुड़ के क्या होगा, उससे स्वार्थ हो जाएगा, इससे मुझे क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा, और जब वो फलजनक हो जाता है तब वो कर्म हो जाता है। ठीक है, और कर्म योग क्या हो गया, जब इसके अंदर स्वार्थ हट करके निस्वार्थता आ जाती है, स्वार्थ नहीं रहा, अब निस्वार्थ हो गया, परमार्थ हो गया, दूसरों की सेवा हो गई, भगवान की सेवा हो गई, तब ये क्या हो जाता है, तब ये कर्म योग हो जाता है। क्रिया, कर्म और कर्म योग, ये तीन चीज की प्रधानता है। वैसे ही कर्ता है, कर्म है और करण है, ये तीन चीजें होती हैं, और ये तीनों मिलके ही कर्म का संचार करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद थोड़ा सा भागूंगा। इसके बाद ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, कर्म का संचार करते हैं। अब देखिए, कर्ता, कर्म और करण, और अगर कर्ता नहीं हो तो कर्म संचय नहीं होगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कर्म का संग्रह नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, अगर कर्तापन नहीं होगा तो कर्म संचय नहीं होगा, कर्म आपके जीवन में आएगा नहीं। कर्म, अभी कर्म बताया ना, कर्म क्या है, कर्म मतलब फलजनक। तो अगर आपके अंदर में कर्तापन नहीं होगा तो कर्म का संचय नहीं होगा। तो ये जो कर्ता के कारण ही, कर्ता से आबद्ध है कौन, कर्म और करण। कर्म और करण किस पर आश्रित हैं, किसके अधीन है, कर्ता के अधीन होते हैं। तो ये पैदा कैसे होता है कर्तापन, जैसे हमारे अंदर में कुछ पाने की इच्छा हुई, पाने की इच्छा, और जैसे कुछ पाने की इच्छा होती है, करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हमको कुछ चाहिए, पाने की इच्छा हुई, जैसे पाने की इच्छा होती है हम उसके पीछे कर्म करते हैं, करने की इच्छा होती है, और जैसे करने की इच्छा पैदा होती है कर्तापन पैदा होता है, कर्तापन पैदा होता है, और जैसे ही कर्तापन पैदा होता है बंधन पैदा हो जाता है। ये क्रम है जहां से ये चीजें चल रही है। परंतु इसमें कुछ पाने की इच्छा को अगर हम चेंज कर देते हैं और पाने की इच्छा छोड़ करके भगवान को इच्छा कर देते हैं, तब ये चीजें पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। यहां पर में गत संघर्ष, संग, तीन प्रकार के गुणात्मक, कर्ता, कर्म, करण को पकड़ सकते हैं। त्रिगुणात्मक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पकड़ सकते हैं। आप कर्म, क्रिया और कर्मयोग को पकड़ सकते हैं। आप कर्म, अकर्म, विकर्म को पकड़ सकते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म को पकड़ सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि को पकड़ सकते हैं। ये इसी का भी संग, इनसे अनासक्त होना, इसके प्रति आसक्त नहीं होना, इससे मुक्त होना। भगवान ये कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, जो इससे मुक्त हो गया है, और ज्ञान अवस्थित चेतसः, और ज्ञान को दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन माने जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बोले कि भाई हमने तो बहुत कर्म किए जीवन में, अब अगर कर्तापन, हमने दो चीजें छोड़ दी, क्या छोड़ दिया, कर्तापन और कर्म फल की इच्छा, तो फिर हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो गए? तो उसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए आप कि हमने जो किया था, आज हमने समझ लीजिए जीवन में बहुत पाप किया। एक व्यक्ति है जिसने बहुत चोरी करी, बहुत डकैती करी, बहुत गलत काम किए। अब उसको न्यायाधीश के द्वारा दंड देने का समय आ गया, और तभी क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तब क्या होगा, तब क्या होगा, अब वो क्या दंड के लायक है? दंड सारा खत्म हो गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर मृत्यु हुई तो अपने आप वो चीजें नष्ट हो गई, खत्म हो गया। उसके सारे जो पाप थे, जो कर्म, जो उसको दंड देना था, सारा दंड खत्म हो गया। उसी प्रकार है कि जैसे हमारे अंदर से दो चीजें नष्ट हो जाती है, क्या, कर्तापन और कर्म फल की इच्छा, तो स्वतः ही हमारा जो बंधन है वो अपने आप नष्ट होकर के खत्म हो जाता है, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए कभी चिंता मत करिए कि हमने पहले क्या किया था, हम पुराने में हमने इतने पाप किए, हमने ऐसा किया, ये किया, वो छोड़ दीजिए। अब हमको क्या करना है, इस पे अगर निर्धारित होकर के चलेंगे तो पीछे का जितना भी है सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक में ये समझाना चाहते हैं कि अब देखिए, यज्ञाचरत कर्म समग्र, यज्ञाचरत, यज्ञ किसको कहते हैं, इसको भी समझाया, यज्ञ किसको कहते हैं? जब यज्ञ करना मतलब कर्म करना। कैसे कर्म करना? शास्त्र विहित कर्म करना। और शास्त्र विहित कैसे कर्म करना? जिसके अंतर्गत में अपने यज्ञ में दो चीजें होती है, एक होता है त्याग और एक होता है सेंटर। तो सेंटर कौन हो? जो हमारा लक्ष्य होता है वो सेंटर है। और त्याग किसका हो? कर्म फल का, कर्म फल इच्छा का और कर्तापन का। सेंटर में भगवान आ जाए। इसलिए भगवान अलग अलग यज्ञ में आप समझेंगे, तपो यज्ञ में क्या चीज की प्रधानता है,
प्राण यज्ञ में क्या चीज की प्रधानता, अलग अलग यज्ञों के अंदर में क्या क्या चीज की प्रधानता है, भगवान ये बात को समझाएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि जो यज्ञ, तो सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब उसके सारे कर्म नष्ट प्राय हो जाते हैं। प्रविलीयते, प्रविलीयते का मतलब होता है पूर्ण रूप से विलीन होना या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो नष्ट होना मतलब, बात को फिर वापस कहता हूं, नष्ट अभी समझाया, नष्ट होना मतलब पूर्ण रूप से, मतलब पिछला जो किया था हमने सब नष्ट हो गया। कैसे? केवल दो चीज छोड़ दी, यज्ञ है ना, दो चीजें छोड़ी, यज्ञाचरत, दो चीजें छोड़ दी यज्ञ से। क्या क्या? कर्तापन और कर्म फल की इच्छा, ये दो चीजें छोड़ दी तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो गया, सब नष्ट हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, हवि ब्रह्म अग्रो ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खोले तो इतना ही चीज खुल सकती है। तो अग्नि में, अच्छा हवि किसको कहते हैं? हवि कहते हैं जो अग्नि में दिया जाता है, जैसे अग्नि में आप घी देते हो, अग्नि में आप फल देते हो, फूल, जो भी चीज अग्नि में डालते हो यज्ञ के अंतर्गत में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हवि। और यहां पर कहते हैं अर्पणम, अर्पणम मतलब जिसके द्वारा अर्पित किया जाता है, जिसके द्वारा, उसको बोलते हैं श्रुआ। जैसे हम जिसके द्वारा, जिससे डालते हैं अग्नि के अंदर, जिस चीज से डाला जाता है उसको बोलते हैं शुआ या फिर अर्पणम कहते हैं। और यहां पर देखिए शब्द है ब्रह्मणा हूतम, हूतम मतलब क्या होता है? अर्पित करना, अर्पित करना। अर्पणम मतलब जिससे अर्पित होगा, श्रुआ। हवि मतलब जो डाला जा रहा है, हूतम मतलब अर्पित करना। तो भगवान यहां पर कहते हैं ब्रह्मेव तेन गंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि उसने हवन, वह कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। बहुत ध्यान से इसको समझिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा हवन कुंड क्या है? भक्तों का हवन कुंड कौन सा है? कान हवन कुंड है, कान हवन कुंड है। सुआ क्या है? सुआ मतलब जिसके द्वारा डाला जाए। अर्पणम क्या है? जिह्वा, जिह्वा के द्वारा अर्पित किया जाएगा। कहां पर? में हवन कुंड में, ध्यान से समझिए। और इसके अंदर में हवि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत नाम, भगवत कथा जो आप बोल रहे हो, जो बोलते हो, ये क्या है? हुतम, अर्पित करना, मतलब इस चीज को अर्पित करते हो, ये हुतम है। हुतम क्या हो गया? हरिनाम, हरि कथा मुंह से बोलना हुतम है, और उसको कान में उठेलना ये अर्पणम है। तो हमको क्या करना है? कान रूपी यज्ञ कुंड के अंतर्गत में और जिह्वा रूपी सुवा पर हरिनाम और हरि कथा को रख करके क्या करें? बोला कान में उड़ेल दीजिए। कान में उड़ेल दिया, और उड़ेल करके कहां गया ये? बोला अग्नि में समाहित होता है। तो अग्नि क्या है? बोला कृष्ण प्रेम की अग्नि में जाकर के ये समाहित हो जाता है। यही है कि उसका हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक है, वो कुंड भी आध्यात्मिक है। कुंड क्यों आध्यात्मिक है? क्योंकि वहां पर में हवि भी आध्यात्मिक है। ये दोनों चीजें आध्यात्मिक है, दोनों चीजें आध्यात्मिक होकर के बैठी। अच्छा, कैसे आध्यात्मिक हुई है? हवन कुंड है, हवन कुंड में अग्नि, जब आप में हवि डालते हो, उसमें घी डालो, उसमें कुछ भी डालोगे तो क्या होगा? वो भी अग्नि बन जाएगा। आप उसमें थोड़ी ना घी निकाल सकते हो कि उसमें से कोई चीज निकाल सकते हो, भाई मैंने ये डाला था इसको अलग करो। वो उसमें जाकर के वो भी क्या होता है? वो भी अग्नि सदृश्य हो जाता है। वैसे ही कृष्ण प्रेम जो है ये अग्नि के समान है। और इसमें जब हरिनाम डाला जाता है, हरि कथा डाला जाता है, तभी क्या करता है? जैसे अग्नि में कुछ डालो तो वो अग्नि बढ़ती है और वो अग्नि समान हो जाता है। वैसे ही जब थोड़ा सा भी कृष्ण प्रेम हो और हवि रूपी जब इसमें कृष्ण कथा और कृष्ण नाम जब कान के द्वारा डल करके अंदर जाती है, तो कृष्ण प्रेम में बढ़ोतरी होती है और वो कृष्ण प्रेम का ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं हवन कुंड भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। बहुत कुछ है। इसके बाद भगवान, मैं एक बार समझा देता हूं, उसमें बहुत इजी रहेगा फिर आपको समझना कि 13-14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। वो आपको यज्ञों की मैं सूची देता हूं, उसको आप एक बार अच्छे से समझिए,
पहला यज्ञ कहते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब होता है, इसको दो भाग में विभक्त कर सकते हैं देव यज्ञ। एक होता है हवन और एक होता है बलिभूत यज्ञ। तो देव यज्ञ मतलब जहां पर अर्चन हो, पूजन हो, वो देव यज्ञ कहता है। हवन मतलब देवताओं की पूजा करना, और बलिभूत यज्ञ मतलब हो गया जिसके अंतर्गत में आप फूल फल देवताओं को अर्पित करते हो, वो देव यज्ञ के अंतर्गत में आता है। तो खाली यही नहीं है कि हवन कुंड के अंतर्गत में आपने जो डाल दिया, बल्कि आपकी वाणी से जो निकले, ऐसा निकले कि वो वाणी इतनी शुद्ध निकले, इतनी पवित्र निकले कि वाक देवता की पूजा होती है। वाक जो वाणी के देवता है, हर चीज के देवता है, दृष्टि के देवता है, वाणी के देवता है, शब्द के देवता है, सबके देवता होते हैं। सनातन गोस्वामी जब बैठे थे गोवर्धन में तो वहां पर मच्छर तंग करते थे, सनातन गोस्वामी बैठ नहीं पाए। चकलेश्वर महादेव, आप कभी जाओ तो दर्शन करिएगा, किया है कभी? चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा जो है, मानसी गंगा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो चकलेश्वर महादेव आते हैं, और वहां पर में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो सनातन गोस्वामी भजन करते थे, तो शिव जी देखते थे सनातन गोस्वामी को, बड़े प्रसन्न रहते थे। तब एक दिन सनातन गोस्वामी जाने लगे, शिव जी ने रोक दिया, बाबा कहां जाते हो? बोले मैं नहीं रहूंगा इस स्थान पर, यहाँ पर मच्छर बड़े तंग करते हैं, जप नहीं करने देते। तो शिव जी ने मच्छर के देवता को बुलाया और आदेश दिया कि सनातन गोस्वामी साधु को तंग नहीं करना, ये मैं इसका संग चाहता हूं। तब सनातन गोस्वामी के सामने शिव जी ने हाथ जोड़ा और कहा, बाबा आप यहाँ विराजो और भजन करो, आपको देखकर मैं कृतार्थ होता हूं, तो आप करो, मच्छर अब आपको तंग नहीं करेंगे। तब वहां पर बेचा। तो आप देखेंगे कभी जाएंगे चकलेश्वर महादेव तो भजन, यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है और एक तरफ सनातन गोस्वामी की भजन है, दर्शन चकलेश्वर महादेव। गोवर्धन, मानसी गंगा, मानसी गंगा आती है यहाँ पर, याद है इस बार गए थे तो वो पानी गिर रहा था, बस वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर के, पर वहां क्या होता है, आप लोग इतना परिक्रमा करने के बाद जब तक वहां पहुंचते हो थक जाते हो, इसलिए आप लोग को आगे लेके जाता नहीं, आप लोग फिर बढ़ जाएगा और कितना दूर चलेंगे, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ। तो देव यज्ञ, देवता बहुत प्रकार के देवता है। तो जब वाणी है, जो आपकी वाणी ऐसी निकले, उसमें ऐसा पवित्रता निकले कि वाक ऐसी, ये जो वाणी जो है ये वाक देवता की पूजा करे, मतलब समझ रहे हैं कि वाणी ऐसी निकले, ऐसे शब्द निकले, वाचो वेगम, मतलब शब्द, एक एक शब्द ऐसा निकले जो आपकी वाक देवता की पूजा करता। ये वाणी, ये है देव यज्ञ के अंतर्गत में आता है। आंख से आप किसी के दोष न देख करके उसके गुणों को देखने का प्रयास करो, ये दृष्टि देवता की पूजा है। वाणी के द्वारा किसी के हृदय में चोट लगी हो, उसको मलहम लगा दे, न कि उसको चोट पहुंचाए, मलहम लगा देना वाक देवता की पूजा है। ये देवताओं की पूजा है जो देव यज्ञ के अंतर्गत में आता है। दूसरा होता है ब्रह्म यज्ञ होता है। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? जब आप अपने आप को गुरु के माध्यम से, गुरु को अपने आप, गुरु के आश्रय लेकर के, गुरु के माध्यम से जब भगवान को अपने आप को अर्पित कर देते हो, वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत में आता है। तो ब्रह्म यज्ञ मतलब अपने आप को गुरु के आश्रय में रख करके भगवान को अर्पित करना। ये कौन सा यज्ञ है? ये ब्रह्म यज्ञ है, जहां पर हम गुरु के भी शरणागत होते हैं, पर लक्ष्य गुरु के द्वारा भगवान की शरणागति होती है। ये ब्रह्म यज्ञ है। तीसरा है इंद्रिय यज्ञ। इस यज्ञ में क्या है? जब हम इंद्रियों के दास न बने, इसको भगवान ने अलग तरह से समझाया, मैं थोड़ा सा सिंपल वे से समझा रहा हूं, फिर इसमें घुसेंगे तो थोड़ा सा अलग तरह से समझाऊंगा। तो हम अपने इंद्रियों के दास न बने, बल्कि इंद्रियों को आपका दास बनाए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप आंख से देखते हो या आंखों के लिए देखते हो, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आंख से देखते हो कि आंख के लिए देखते हो। जब आंख के लिए देखते हो तब भोग है, जब आंखों से देखते हो तब वो योग होता है। आप कान से सुनते हो कि कान के लिए सुनते हो, दो चीजें हो गई, एक कान से सुनते हैं और एक कान के लिए। कान के लिए मतलब जो चीज अच्छी लगती है वो सुनते हो। आंख के लिए देखते हो मतलब आंख को जो चाहिए वो आप देखने का प्रयास करते हो। तो इंद्रिय कहते हैं जब आप इनसे परे होकर के इंद्रियों को अपना दास बना करके बैठते हो। तो जब इंद्रियों का संयम होता है, जब इंद्रियों को संयमित कर लेते हो, तो वो इंद्रिय के अंतर्गत में आता है। तो इसमें क्या होता है, इस संयम में, इसमें आगे आएगा तो समझाऊंगा, समझा दो, आगे आएगा तो रीड कर लेंगे उसको।
तो इसमें संयम के अंतर्गत में इंद्रियों की आहुति दी जाती है। इस यज्ञ में संयम के अंतर्गत में इंद्रियों की आहुति दी जाती है। और इसके बाद पंच विषय को इंद्रियों में पंच विषय की आहुति दी जाती है। दो बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत थोड़ा टिपिकल भी है क्योंकि यज्ञ की चर्चा है और थोड़ा टिपिकल है ही, पर बहुत ध्यान से समझिए। पहली बात, संयम रूपी यज्ञ कुंड के अंदर में इंद्रियों की आहुति, और दूसरी बात, इंद्रिय रूपी यज्ञ कुंड के अंतर्गत में क्या करना चाहिए, ये पंच विषय शब्द रूप रस इसकी आहुति दी जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि संयम में इंद्रियों की आहुति और पंच विषय की आहुति इंद्रियों में। तो जैसे जब आप इंद्रियां आपके जीवन में है, इंद्रियां हैं, तो विषय आएंगे ही आएंगे और विषय से आपका संपर्क होगा ही होगा। पर जैसे ही संपर्क होगा, आपके अंदर की इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार का न होना, मतलब इंद्रियों में आपने, इंद्रिय रूपी यज्ञ के अंदर में आपने विषय को समावेश कर लिया, उसको समाहित कर लिया, उस विषय से आप प्रभावित नहीं हुए, उसको अपने अंदर समा लिया। ये हो गया विषयों का इंद्रियों में क्या बोलते हैं, आहुति देना। और संयम ऐसा हो, संयमता जीवन में आए तो वहां पर इंद्रियां समाहित हो जाए, मतलब संयमता के अंतर्गत में हर इंद्रियां समाहित होकर के बैठ जाए। इसको बोला जाता है इंद्रिय यज्ञ। चौथा है मनोयज्ञ। जब मनोयज्ञ का मतलब क्या है कि आप मन के गुलाम ना हो। मन, पहले भी कहा, मन आपका सुनता है कि आप मन की सुनते हो। तो मन रूपी अग्नि के अंदर, मन रूपी कुंड के अंदर शुभ विचारों का डालना ही मनोयज्ञ है। मन रूपी अग्नि के अंदर में आपके बुद्धि के द्वारा शुभ विचार, अच्छे गुणों को डालना ही, उसके अंदर प्रवाहित करना ही मनोयज्ञ कहलाता है। उसके बाद है द्रव्य यज्ञ। पांचवा है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब हमारे जीवन में जितनी भी सामग्री है, हमारे पास जो द्रव्य है, धन हो, सामग्रियां हो, इनको सेवा में लगाना, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। देखिए, धन की 3 गति होती है। पहली गति होती है खुद पर खर्च हो, दूसरी गति होती है वो दूसरों पर खर्च हो, और तीसरी गति होती है नष्ट होती है। धन की 3 ही गति है, या तो खुद पर खर्च होता है या दूसरों पे खर्च होता है। अगर ये दोनों जगह नहीं होता है तो ये नष्ट होता है। ये धन की 3 गति होती है। तब द्रव्य को सेवा के रूप में लगाना, सेवा में लगाना, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, ये द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत में आता है। उसके बाद छठा नंबर तपो यज्ञ आता है। मतलब थोड़ी सी ऑस्टेरिटी हो, थोड़ा तप हो, अनुकूलता से निकल करके थोड़ी प्रतिकूलता को ग्रहण करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको समझना हो तपो यज्ञ को, तो थोड़ा सा हम कंफर्ट लेवल से निकल करके अनकंफर्ट लेवल को भी सहजता से स्वीकार कर लेना। अनकंफर्ट लेवल को भी सहजता से हम स्वीकार कर लें, वो क्या होता है, वो तपो यज्ञ होता है। अनुकूलता ही नहीं, प्रतिकूलता को स्वीकार करना, प्रतिकूलता को ग्रहण करना, मतलब अपने जीवन रूपी यज्ञ के अंदर में प्रतिकूलता को ले लेना, वो तपो यज्ञ होता है। और जब तपो यज्ञ होता है तो जीवन में आगे चल करके ये फायदा देता है। कैसे? जैसे समझ लीजिए कूड़ा करकट है, वो बाहर कहीं पड़ा है तो बदबू फैलाता है, गंदगियां देता है, ठीक है, देगा ही देगा। परंतु यही कूड़ा करकट खेत में पड़ा हो, बदबू तो देगा, तकलीफ तो देगा, परंतु एक समय आएगा कि खाद का रूप धारण कर लेगा और उसकी उपज को बढ़ा देगा। तो वैसे ही जीवन में प्रतिकूलता रूपी कूड़ा करकट अगर आ गया और आपने बड़ी सहजता से अपने अंदर इसको समाहित कर करके रख दिया, तो एक समय आता है कि यही प्रतिकूलता आपके जीवन में खाद का काम करती है, आपके जीवन को और तीव्र कर देती है, आपको कर्तव्य पालन के लिए आगे बढ़ा देती है। आपका कर्तव्य पालन में कभी आप च्यूत नहीं होंगे। जब आप प्रतिकूलता को सहन करना सीख जाएंगे, प्रतिकूलता को ग्रहण करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा, कभी कर्तव्य से गिरेंगे नहीं, ड्यूटी से कभी गिरेंगे नहीं। ये होता है तपो यज्ञ। हर जीवन में, हर क्षण के अंदर में हम अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। हर सिचुएशन में आप तैयार खड़े हैं, आपको एसी हो कि नॉन एसी हो, आप कहां हो, कैसी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, हर जगह आप सहजता से जाने को तैयार हैं। इसको बोला जाता है तपो यज्ञ। और हमारे आचार्य तो कहते हैं तप मतलब ही होता है तीव्र प्रतीक्षा। तप मतलब तीव्र
और प मतलब प्रतीक्षा। तो गोविंद के लिए हमारे हृदय में हरि नाम करते समय जो तीव्र प्रतीक्षा जागृत होती है वही तपोयज्ञ कहलाता है। सातवां है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब अष्टांग योग अलग है और जोड़ना अलग होता है। अष्टांग योग जहां पर में शरीर, मन और बुद्धि आपस में एक साथ जुड़ते हैं उसको अष्टांग योग कहता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट योग जब क्या करते हैं? मन को, बुद्धि को और शरीर को एकाग्र करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसलिए अष्टांग योग में शरीर ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा, परंतु आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। ये तीन चीजें शुद्ध होने लग जाएंगी, ठीक होने लग जाएंगी। आप देखिए, लोम विलोम प्राणायाम कुछ भी करिए, आप योग साधना करिए, अष्टांग योग करिए, प्राणायाम भी आता है इसमें। आज आप करेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर की बीमारियां निकलेंगी, अच्छा होगा। तो शरीर को ठीक रखता है, मन को आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये स्टेज कहां लेकर के जाती है? मन को, बुद्धि को और शरीर को एकाग्र करके एक साथ जोड़ने का काम करती है। अभी क्या है? शरीर अलग दिशा में जा रहा है, हमारा मन अलग दिशा में जा रहा है, बुद्धि अलग जा रही है, तीनों अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? मन बोलता है ये चाहिए, बुद्धि बोलती नहीं दूंगी, नहीं विचार करूंगी, शरीर बोलता ताकत ही नहीं है। पर जब तीनों एकाग्र हो जाए, एक हो जाए, संयमित हो जाए, चित्त की एक तानता इति योगम, चित्त एक जगह आकर के स्थापित हो जाए, वो किसके अंदर आता है? अष्टांग योग में आता है। एक योग ये होता है और दूसरा योग होता है, योग मतलब जोड़ना। तो दो कैसे मिल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे हनुमान जी और विभीषण मिल रहे हैं, ये भी दोनों तो मिलन ही है, पर इन दोनों का मिलन हो। विदुर मिल रहे हैं, मैत्रेयी मिल रहे हैं, ये दोनों का भी मिलन हो रहा है। तो ये जो संत आपस में जो संत मिलते हैं, जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, संतों का संतों से मिलन होता है, वो विशेष योग यज्ञ कहलाता है। तो हमारे जीवन में अष्टांग योग नहीं है, हमारे जीवन में संतों के प्रति उत्कंठा रहना, उस योग को प्राप्त करने की इच्छा करना कि कैसे उन संतों से हमारा मिलन हो जाए, वो योग यज्ञ के अंतर्गत। तो दोनों माध्यम से आपको समझाया मैंने, अष्टांग योग से भी समझाने का प्रयास किया और एक आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी समझाने का प्रयास किया, वो योग यज्ञ है। उसके बाद है 8वां नंबर आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय मतलब थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, नीति शास्त्र बोलते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुबह उठते ही क्या करे? बोले चोरी की बात करे। बोले दिन में क्या करे? बोले स्त्री की चर्चा करे। बोले रात नहीं, सुबह उठ करके क्या करे? सुबह उठ करके जुए की बात करे। सुबह उठे तो जुए की बात करे और दिन में स्त्री की चर्चा करे और रात्रि में चोरी की चर्चा करे। कोई बोले कि नीति बताए, तुम्हारा लुटाने का बात करे, जो जुए की बात, स्त्री की बात और चोरी की बात करे, वो कहां सही है? तो नीति शास्त्र बोल रही है, तीन को जो पकड़ करके चलता है, जो सुबह उठ करके जुए की बात मतलब महाभारत की चर्चा करता है, दिन में स्त्री की बात मतलब रामायण की चर्चा करता है और रात्रि में हमारे सबसे बड़े महाराज चोर कन्हैया की चर्चा करता है, वो श्रेष्ठ होता है। अपरित मनो में कौप्यम कृष्ण चोरो, क्या है? अपरित मनो में कौप्यम कृष्ण चोरो, प्रणत दुरित चोरो, प्रणत दुरित चोरो, पूतना प्राण चोरो, पूतना के प्राण चुराने वाले, दुखियों के दुख को चुराने वाले, बलय बसन चोरो, गोपियों के वलय और वसन को चुराने वाले। ये पद्यावली में रूप गोस्वामी लिखते हैं। बोले ऐसा एक चोर है। कौन चोर? बोले अपरित मनो में कौप्यम कृष्ण चोर, वो कृष्ण चोर चला जा रहा है। बोला वो ये कौन सा चोर है? बोला ये चोर जो है ये दुखियों के दुख को चुराने वाला, प्रणत दुरित चोर, प्रणत जो दुखी हैं, तापित हैं, उसके ताप को खींचने वाला है। पूतना के प्राण को चुराने वाला है, जो गोपियों के वलय वस्त्र को चुराने वाला है। देख देख देख, ये जो चोर है ना, मेरे हृदय को चुरा करके लिया चला जा रहा है। ये तो सुबह में महाभारत हो, दिन में रामायण हो और रात्रि में कृष्ण की, हमारे नंदलाल की चर्चा हो, इस श्रेष्ठ रूप से आकर के बैठता है। यह है स्वाध्याय यज्ञ। अपने आप बैठना और बैठ करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना। भागवत कहती है ना कि नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत रोज पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत। ये स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत आता है। फिर आगे भगवान कहते हैं नवे यज्ञ के अंतर्गत में ज्ञान यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ये भागवत गीता और श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत में आते हैं। जैसे आप देखते हो जगह जगह पे लिखा रहता है ना, श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ, आप देखते होंगे कहीं पर भागवत कथा होगी तो ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है। तो परीक्षित ने क्या किया? कौन सा यज्ञ किया? परीक्षित ने ज्ञान यज्ञ किया।
अभी अर्जुन गीता में क्या कर रहे हैं? अर्जुन ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के द्वारा उस ज्ञान को अपने जीवन में डाल रहे हैं, आहुति, उस ज्ञान को अपने जीवन में आहुति रूप में ग्रहण करना, डालना, उसको बोला जाता है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान क्या है? भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत में आता है। ये ज्ञान लेना, स्वाध्याय मतलब आप अध्ययन कर रहे हो, और ज्ञान आप ले रहे हो, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, तब श्रवण होता है। स्वाध्याय में आप खोल करके खुद अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हो। उसके बाद 10 नंबर में आता है प्राण यज्ञ। बाईस 10% बैटरी है। हाँ, आगे में इसके बाद 10वां जो यज्ञ है उसको प्राण यज्ञ कहते हैं। तो अच्छा, यही तो एक मिनट, तो प्राण यज्ञ मतलब हर श्वास आपकी प्राण यज्ञ के अंतर्गत में आती है, यज्ञ के अंतर्गत में आती है। जैसे आप एक श्वास को बाहर छोड़ते हो और अंदर श्वास को लेते हो, तो बाहर श्वास का आपने त्याग किया, तब उस श्वास को अंदर ग्रहण किया। जो बाहर श्वास निकलती है उसको प्राण कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। जो अंदर सांस ली जाती है उसको अपान वायु कहते हैं। तो प्राण वायु का अपान वायु में जाकर के मिलना, समाहित होना, भगवान कहेंगे आगे में, इसको समझाऊंगा कैसे प्राण अपान में जाकर के या अपान प्राण में जाकर समाहित होती है। इसी के अंदर में पूरक, इसी के अंदर कुंभक और रेचक, ये 3 चीजें आएंगी, ये समझाऊंगा, ये महामंत्र में समझाऊंगा, चिंता नहीं अपने अंदर। तो प्राण यज्ञ मतलब बाह्य संचार वायु, जब बाह्य संचार वायु और आंतरिक संचार वायु के संग जब इसका मिलन होता है, जब आंतरिक संचार वायु और प्राण संचार वायु में जाकर के जब समाहित हो जाती है, तब वो क्या कराती है? प्राण यज्ञ कहलाती है। एक एक श्वास का आप त्याग करते हो, यज्ञ मतलब त्याग है, एक एक श्वास का आप त्याग करते हो और नई श्वास को ग्रहण करते हो। तो प्राण, एक श्वास गई जो बाहर निकली, उसका त्याग हुआ, तब जाकर के नई श्वास अंदर पैदा हुई। ये है प्राण यज्ञ के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद 11 में आता है, 11वें नंबर में है आत्म संयम यज्ञ, जहां पर में इसमें जितने भी योगी हैं, आत्म संयम मतलब जितने भी योगी हैं, ये मन, बुद्धि और इंद्रिय और प्राणों की क्रिया को रोक करके, जैसे मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को, अंतःकरण को और प्राणों की क्रिया रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। मतलब मन को, बुद्धि, अंतःकरण के अंदर स्थित और प्राण को, प्राण मतलब प्राण वायु को रोक करके समाधि में स्थित होते हैं। और ऐसी दशा में इंद्रियां और प्राण दोनों अपनी चंचलता खो देते हैं, वो आत्म संयम यज्ञ होता है। समझ में आया नहीं आया? मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण की क्रिया को रोकते हैं, और रोक करके क्या होता है? इंद्रियों के अंदर जो चंचलता है, मन के अंदर की जो चंचलता है, अर्जुन कहेंगे चंचल ही मन कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, बुद्धि इधर उधर भागती है, अलग अलग विचारों में भागती है, ये उसकी चंचलता है। मन अलग अलग चीजों के पीछे भागता है, ये मन की चंचलता है। और प्राण अंदर से निकल करके बाहर बार बार निकलता है, बार बार बाहर निकलता है, प्राण वायु बाहर आती है। इन तीनों चीजों को रोक के, इन तीनों चीजों की चंचलता को जो रोक देता है, वो आत्म संयमी यज्ञ के अंतर्गत में आता है। उसके बाद अंत में जो होता है वो प्रेम यज्ञ कहलाता है। ये जोड़ दिया गया है, ये था नहीं इसमें, भगवान लिखते नहीं, हमने जोड़ दिया प्रेम यज्ञ। प्रेम यज्ञ मतलब सब चीज का एक ही सार है, सारे यज्ञों का एक ही सार है, जो कहां है? बोले प्रेम के अंदर जाकर के समाहित हो जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम स्वभक्ति उत्तमा। जब ये सब कुछ जाकर के प्रेम में जाकर के, जितने भी 11 यज्ञ हैं, ये सब जाकर के प्रेम में समाहित हो जाते हैं, तब वो प्रेम यज्ञ कहलाता है।
हमारे जीवन की सभी क्रियाएं, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो तपो हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो ज्ञान हो, प्राण हो, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंद्रिय यज्ञ हो, सब यज्ञ जाकर के जब कृष्ण के चरण पर समाहित होते हैं, प्रिया प्रीतम के चरण में जाकर के अपने आप को त्याग देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तब वो प्रेम यज्ञ। जब मैं का, जब अपनेपन का, मैं की जब त्यागता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब वो प्रेम यज्ञ के अंतर्गत में आता है। तो होते ना, प्रेम गली बड़ी सांकरी, बा में दो न समाई, जहां तू वहां मैं नाही, और जहां मैं वहां तू नाही। प्रेम गली बड़ी सांकरी, बा में वो दो न समाई। खोजा सकल में जहां, पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा, अब मेरा पता नहीं। जब मैंपन निकल जाता है और ठाकुर ठाकुर विराजित होता है, तब वो प्रेम यज्ञ के अंतर्गत। अगर ये 12 यज्ञ समझ में आ गए, अब इसके अंतर्गत में आप पितृयज्ञ और नृयज्ञ, आप कोई भी यज्ञ और कहीं से भी इसी के अंदर जुड़ करके आप डाल सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, पितृयज्ञ और नृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब पिंडदान करना, तो पितृयज्ञ के अंतर्गत में आता है। नृयज्ञ मतलब अतिथि सत्कार करना, अतिथियों का आदर सत्कार करना, वो नृयज्ञ के अंतर्गत में आता है। तो ये 12-14 जो यज्ञ है, इसी की चर्चा भगवान ने विस्तार रूप से इसके अंदर में रखा है। अब इसको समझेंगे, तब अगर आपने इस यज्ञों को समझा है, समझ लिया है, तब ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए 25 में भगवान क्या कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक देव यज्ञ, ये हो गया जो बता रहे हैं देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, वो कौन है? देव यज्ञ करते हैं। और देव यज्ञ जो करते हैं वो क्या करते हैं? वो देव यज्ञ करने का लक्ष्य क्या होता है? केवल एक ही लक्ष्य होता है, हम अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, जिनसे जो चाहिए उनकी पूजा कर करके कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा रहती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं इसके अंतर्गत में कि बहु ईश्वरवादी, जो बहुत ईश्वरों में जो विभाजित हो रखे हैं, वो देव यज्ञ करने का प्रयास करते हैं। और दूसरे जो हैं कौन? जो परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो जो अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप आत्मा को जब निराकार ब्रह्म में आहुति डालने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं बात को? जब अपने स्वरूप का, कि मैं उसमें जाके विलीन हो जाऊं, लीन हो जाऊं, उस आत्मा, उस परमात्मा के, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर में जाके अपने आप को लीन करना, मतलब अपने स्व की आहुति देना उस अंदर में, ये निराकार ब्रह्म के अंदर में, ये इसलिए परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो वो कौन है? मायावादी है। तो ये किस में लगे रहते हैं? ये दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं, केवल विचारधारा में रहते हैं, क्या करें और क्या ना करें, ये निर्विशेषवादी है। तो यहां पर मैं 2 प्रकार के यज्ञ बताए, देव यज्ञ और ये। तो ये जो यज्ञ है, जो अपने स्वरूप को निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत में आता है। पर ब्रह्म यज्ञ में कौन सा यज्ञ? जहां पर मैं अपने आप को कृष्ण को अर्पित ना करना, बल्कि अपने स्वरूप को उस ब्रह्म ज्योति में अर्पित करने का प्रयास करना। तो मैंने जो ब्रह्म यज्ञ समझाया वो आपको कृष्ण से समझाया, पर यहां पर में जो भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म से ऊंचा परमात्मा और परमात्मा से ऊंचा भगवान। तो भगवान को जब ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ है, तो भगवान का जब होता है तो गुरु के आश्रय में रह करके अपने आप को भगवान को सौंप देना, समर्पित करना, वो ब्रह्म यज्ञ है। परंतु जो सबसे नीचे की बात है वो अपने स्वरूप को छोड़ना है, जो यहां बात करी। ठीक है, यहां पर भगवान ने 2 बात करी, कौन कौन सी? देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ की बात करी। आगे भगवान कहते हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो कुछ लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषय को इंद्री की अग्नि में स्वाहा करते हैं। मैंने समझाया दोनों, एक संयम के अंदर इंद्रियों का स्वाहा करना, और दूसरा इंद्रियों का, इंद्रिय रूपी यज्ञ कुंड में इंद्रिय विषय का स्वाहा करना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। संयम हो तो इंद्रियां उसके अंतर्गत आए, संयम बड़ा हो, जिसके अंदर समाहित होगी ना वो पात्र बड़ा होगा। तो इंद्रियों के अंतर्गत में इंद्रिय, जब संयम बड़ा है उसमें इंद्रियां समाहित हो, और इंद्रिय विषय देखने में बड़े दिखते हैं, पर हमको अपनी इंद्रियों को इतना विशाल करना चाहिए ताकि इंद्रिय विषय उसमें इतनी आसानी से समा जाए और इंद्रियां इससे प्रभावित ना हो। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो समाहित होना मतलब उससे प्रभावित ना होना। तो यहां पर भगवान यही बात करते हैं, इनमें से कुछ श्रवणादि क्रिया द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी मतलब संयम रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विषय को इंद्री की अग्नि में स्वाहा करते हैं। दोनों बात आ गई क्लियर एकदम, ये दोनों स्वाहा करना।
अब यहां पर देखिए 27 में भगवान कहते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जीहति ज्ञान दीपते। अब यहां पर भगवान कहते हैं दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके, मन और इंद्रियों को वश में करके, तो मन को वश में करना मतलब कौन सा हो गया? मनोयज्ञ, मन को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना मतलब इंद्रिय यज्ञ। आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अब ये संयमित मन, मनोयज्ञ, जहां पर में, या फिर इसको समझे आत्म संयमी यज्ञ। ये जो भगवान बता रहे हैं संयमित मन रूपी अग्नि में, ये कौन सा यज्ञ है? आत्म संयमी यज्ञ, जहां पर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जितने भी बाहर की चीजें हैं, और प्राण, ये चारों जो हमारी श्वासें हैं, श्वासें कंट्रोल में नहीं है, चलती रहती, बाहर निकलती रहती है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, इन सब को क्या किया जाता है? समाहित कर करके स्थित कर दिया जाता है, इनकी चंचलता को निकाल दिया जाता है। ये जो है संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब संयमित, इसको बोला जाता है आत्म संयमी यज्ञ। इसके बाद भगवान कहते हैं कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कौन कौन सा यज्ञ हुआ इसमें? देखिए अच्छे से समझिए। द्रव्य यज्ञ, देखिए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, देखिए नाम ही दे दिया भगवान ने, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, देव यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च संसित व्रता। देखिए सारे व्रतों का नाम दिया यज्ञों का। द्रव्य यज्ञ आपको बताया, द्रव्य मतलब सामग्री, धन, संपदा, ये द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत में आते हैं। तप यज्ञ, जिसके अंदर में तपस्या आती है, जिसमें आपका कंट्रोल आता है, जहां पर में आप अनुकूलता और प्रतिकूलता को स्वीकार करना जानते हैं, कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में भी रह करके भी आप कंफर्ट फील करते हो, दैट इज तप यज्ञ के अंदर में आता है। योग यज्ञ, जहां पर अष्टांग योग पकड़े आप, या योग यज्ञ के अंतर्गत में दो संतों, हमारे लिए तो दो संतों का मिलन, वो योग यज्ञ है। अष्टांग योग समझाया कैसे शरीर मन बुद्धि एकाग्र होकर के एकजुट हो जाए, वो योग यज्ञ के अंतर्गत में आता है। तथा अपरे स्वाध्याय यज्ञ, वेदाध्ययन जिसके अंतर्गत में स्वाध्याय हम करते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ भी बताया कि जहां पर में गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाना। और फिर यहाँ पर कहते हैं ये चार यज्ञों का यहाँ पर में वर्णन हुआ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन 5 यज्ञों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब जो प्राण यज्ञ की चर्चा, प्राण यज्ञ की चर्चा थोड़ी सी ध्यान के अंतर्गत में, जो ध्यान योगी है वो थोड़ा समझेंगे। अपाने जुहुति प्राणम प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान अगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अप्रे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुहुति। अन्य लोग भी हैं, जो अन्य लोग भी हैं, मतलब और भी हैं, अब इनको चर्चा में नहीं रखा, अलग प्राण यज्ञ को अलग रखा। जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, वे अपने अपान में प्राण को और प्राण को अपान में रोकने का प्रयास करते हैं। इसको समझ लेंगे, ध्यान योग की विधि है, बता दूंगा। और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण ही की प्राण में आहुति दे डालते हैं। अब इसको समझिए, 10 प्रकार की वायु होती है, 5 पहले बताया था, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण वायु कौन सी है? जो बहिर्गमन है, जो बाहर निकलती है, वो प्राण वायु है। अपान वायु क्या है? अधोगमन, जो नीचे की तरफ जाती है, शब्द से समझ में आएगा। अपान, अप, नीचे की तरफ जाए, वो कौन सी वायु? अपान वायु। प्राण वायु जो बाहर बहिर्गमन में। समान वायु मतलब जो आप खाना खाते हो, जो खाते हो उसको एक कर दे। आपने रोटी चावल दाल खाया, सब अलग अलग है, सबको अंदर जाकर के एक जैसा बना दे, समान कर दे, वो वायु जो है उसको बोला जाता है समान वायु। एक करना, पचाना, वो समान वायु का काम है। उदान वायु, उद मतलब जो ऊपर की तरफ आए, ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसको बोला जाता है उदान वायु।
उसके बाद व्यान वायु। व्यान वायु मतलब जो पूरे शरीर में व्याप्त है, व्याप्त सर्वत्र है, उसको व्यान वायु कहते हैं। ये 5 वायु तो पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा 5 वायु और है। एक है नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। ये किसको किसको कहते हैं? नाग मतलब जो हम डकार लेते हैं, उद्गार, जब हम डकार लेते हैं इसको बोला जाता है नाग वायु। कुर्म वायु आंखों का खोलना, छपकना, गिरना, इसको बोला जाता है कुर्म वायु। देवदत्त जो हम जमाई लेते हैं, जो कथा में ज्यादा होती है, तो देवदत्त, देवदत्त किसका है? किसका है? अर्जुन का। देवदत्त, धनंजय, इसे याद नहीं है। और कृकला, कृकला मतलब होता है खांसना, ये कृकला, ये कृकला रूपी वायु है। और दसरी धनंजय रूपी वायु। धनंजय वायु मतलब जो मरने के बाद भी शरीर में रहती है, तो शरीर को फुला देती है, होता है ना, शरीर फूल गया, बड़ा हो, तो अंदर में वायु तो है। तो वायु कौन सी जो वायु रहती है उसको बोला जाता है धनंजय। प्राण तो निकल गए, प्राण वायु निकल गई, बहिर्गमन, तो रहे कौन सी गई? धनंजय वायु। तो ये 10 प्रकार की वायु होती है। तो प्राण वायु कहाँ रहती है? हृदय में। और सबसे नीचे में अपान वायु रहती है, वो कहाँ रहती है? भूतान में। तो ये 2 जगह ये दोनों वायु रहती है। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, अब देखिए समझिए अच्छे से। तो जो श्वास बाहर निकलती है, जो बाहर निकलती है उसकी गति ऊपर की होती है, वो ऊपर जाती है। और जो वायु अंदर लेते हैं उसकी गति नीचे की तरफ होती है। तो जो नीचे ली जाती है वो कौन सी वायु है? अपान वायु। जो आप खींचते, कहां जाएगी आप खींच के देखिए, नीचे जा रही है ना, इसको बोला जाता है अपान वायु। आप छोड़िए, मतलब नीचे से ऊपर होकर बहिर्गमन हुई, वो ऊपर जाती है। तो जो बाहर निकल रही है वायु, प्राण वायु, ऊपर की तरफ जाती है। और जो अपान वायु है, जो भीतर ली जाती है, वो नीचे की तरफ जाती है। तो अब यहां पर जो भगवान कहते हैं, अब इसको समझिए, ध्यान योग की थोड़ी सी विधि 2 मिनट में बता दूं। जो करते हैं लोग लोम प्रलोम विलोम सुबह शाम करते हैं, इसमें होता क्या है? हाँ, तो भगवान यहां जो कहते हैं ना कि वे अपने अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। हाँ, इजी समझाना, इजी है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्या किया जाता है, ये जो बाईं नासिका है इसको बोला जाता है चंद्र नाड़ी। तो ये क्या किया जाता है, जब इससे श्वास खींची जाती है, खींची गई मतलब ये क्या हुआ कि बाहर की वायु जब खींची जाती है, और खींच करके क्या होता है, जब ये वायु, योगी क्या करते हैं, इस वायु को चंद्र नाड़ी से खींच करके और हृदय में उपस्थित प्राण वायु को वहां से साथ लेकर के, और जब नाभि में जाकर के अवस्थित करते हैं, रोक दिया, समझिए बात को। यहां से बाहर की वायु को खींचा और उसको यहां से हृदय के अंदर में उपस्थित प्राण वायु, हृदय में अवस्थित है, उसको वहां से लिया और नाभि में जाकर के अवस्थित कर दिया, नाभि तक ले गए, इसको बोला जाता है पूरक। ये इस रोक यहां तक ले जाना, इसको बोला जाता है पूरक। इसको वहां जाके रोकना, बात को समझिए, यहां तक ले जाना, नाभि तक ले जाना, इसको पूरक कहा जाता है। फिर क्या करते हैं वे, प्राण वायु जो अंदर गई, बाहर की वायु जो अंदर खींची, और अपान वायु, अपान वायु, इस तीनों की गति को रोक देते, अंदर रोक देते, इसको बोला जाता है कुंभक। पूरक मतलब नाभि तक ले जाना, कुंभक मतलब उसको फिर रोक देना, अंदर ही रोक देना। नहीं समझ में आ रहा है? यूज करते हो कहां पर? योगा सर, पूरक कुंभक यही होता है ना। हाँ, तो योगी लोग का है सब चीजें। हाँ, तो कुंभक हो गया। और फिर क्या करते हैं, फिर न श्वास बाहर आती है न भीतर जाती है, मतलब दोनों जगह से इसको रोक दिया, न बाहर न अंदर, इसको कुंभक कहते हैं। फिर क्या करते हैं, भीतर जो श्वास है जो नाभि के पास है, उसको दाईं नासिका से, इसको बोला जाता है सूर्य नाड़ी। इसको सूर्य नाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तो बाहर जो निकलती है वो कौन सी वायु है? प्राण वायु। तो इसमें 3 चीजें निकलती है, वो वायु जो अंदर खींची, प्राण वायु और अपान वायु, तो तीनों निकलती है। तो बाहर निकलने वायु को क्या कहते हैं? प्राण वायु। बाहर जो निकलेगी प्राण वायु, साथ में अपान वायु भी निकल रही है जो बाहर निकलती है। तो प्राण वायु के अंतर्गत में अपान वायु का समावेश हो जाना, मिलन जाना, ये भगवान कहते हैं कि वे अपान में प्राण को, और जब ये बाहर निकलती है और प्राण में अपान की आहुति दी जाती है, इसको कहते हैं रेचक।
ये भी कहते हैं, रेचक भी बताते हैं। पूरक, पूरक मतलब खींचना, नाभि तक लेना, कुंभक मतलब रोकना, और रेचक मतलब इसको बाहर निकालना। तो पूरक में बाईं नासिका काम आएगी और रेचक में दाहिना नासिका काम आएगी, ये दोनों होता है। तो यहां पर भगवान ये कहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का प्रयास करते हैं। खींचा, अंदर लेकर के गए, रोकना, कुंभक रेचक, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। ये कुंभक वाली दशा बता रहे हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं, मतलब कम भोजन कर करके फिर इस वायु को उस वायु में आहुति दे डालते हैं। ये भगवान समझा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, अब मैं अपना आ जाता हूं आध्यात्मिकता की दृष्टि से। हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र जब बोलते हैं, देखिए हरे कृष्ण 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 हरि हरे, खींचा, ये क्या खींचा, जब आपने खींचा तो ये वायु गई, और वायु जब आप बोलते हो ना हरे कृष्ण 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 हरि हरे, जब बोलते हो तो सांस खींचती है और इसको हृदय से लेकर के आप नाभि पे आके रोकते हो। फिर क्या बोलते हो, हरे राम 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 हरे हरे। जब बोलते हो तो ये, जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो तब ये पूरक होता है, और जब इसको रोकते हो, एक महामंत्र हुआ, 16 अक्षर में 8 अक्षर जब हुए, तब ये, जब ये रुका तब ये कुंभक हुआ, और जब बाहर निकला रेचक का रूप धारण किया है। तो हमारे अंदर में ये जो प्राण जो यज्ञ है, ये हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण रूप में करता है। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से करते हो, हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम राम राम, तो आप एक क्षण के लिए रुकना, सांस जो खींचते रोकते हो, फिर इसको बाहर निकालते हो, ये महामंत्र प्राणवायु का। इसको आप करके देखो, हरे कृष्ण, नाक से भी पकड़ के भी कर सकते हो, पर जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो आपको नाक पकड़ने की, दबाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का काम करने लग जाता है। ये महामंत्र की दशा है। और इसको और किसी संतों ने, बड़े बड़े संतों ने इस बात को प्रमाणित किया है, इस महामंत्र के अंदर में इस दिव्यता को प्रमाणित किया है कि जो महामंत्र को दृढ़ता से करता है तो स्वतः ही उसके अंदर इस चीजों की प्राप्ति, इस योग की प्राप्ति। क्लियर? अभी के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ जितने भी हैं, तो इसमें विशेष 3 जो भगवान लिखते हैं, ये द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ। और इन सब का उद्देश्य एक ही क्या है, इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो जानेगा तो क्या, पाप चीजों से मुक्त होकर के यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर दिव्य आकाश, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का प्रयास होता है। एक समय ऐसा आता है जब यज्ञ संपन्न करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा कि हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो भगवान कहते हैं, नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुंतस्य कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जीवन में कैसे रह सकता है। तो यज्ञ संपन्न करना पड़ेगा, हर यज्ञ का यज्ञ आपको करना ही पड़ेगा। पर कली काल का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम रूपी यज्ञ। इसको मैंने समझाया किस प्रकार इसको जिह्वा पे रख करके कान रूपी हवन कुंड में जाकर के इसकी हवीस, इस जिह्वा रूपी हवि से इस हवन कुंड में आहुति प्रदान करनी है। और किसकी आहुति, भगवान के नाम की आहुति प्रदान करनी है। और जब हृदय में जाकर के ये कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि को और तीव्र प्रज्वलित कर देती है, आपके नाम को और नामी को आकर के बैठा देती है, एक कर देती है। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान कहते हैं इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान बोलते हैं कैसे कैसे, एक देह से लेकर के और आत्मा के लिए भी सब यज्ञ का वर्णन भगवान ने कर दिया कि देह के लिए भी यज्ञ है, नीचे का भी यज्ञ है। देव यज्ञ से शुरू करो, कम से कम देवताओं के कुछ तो करो, वहां से देव यज्ञ से होकर के तुम आगे बढ़ करके महाराज फिर मनोयज्ञ करते हुए, आत्म संयम यज्ञ करते हुए, करते 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 जाकर के फिर प्रेम यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ के अंतर्गत में तुम प्रवेश करना। ये क्रम बताया, पर हम सीधा अगर घुस जाएं तो इससे बड़ी बात विशेष और कुछ नहीं हो सकती है। फिर भगवान कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखिए बहुत बड़ी बात, हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवस्वान दिव्य ज्ञान यज्ञ होता है। तो दिव्य ज्ञान यज्ञ क्या है, भगवान की भक्ति, भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। अभी तो बात गीता श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ है, और उसका इस ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है,
गीता का सार क्या है? कल आप लोगों ने किया होगा भक्ति शास्त्री में, आशा गणपति ने पूछा था गीता का लक्ष्य क्या है? साध्वी भगवान की शरणागति। हाँ, भगवान की शरणागति। अच्छा ठीक है, एक एक ग्रंथ से हमको मिला भगवान की शरणागति। अब गीता से ऊपर श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत जहां पर गीता रुकती है शरणागति, भागवत वहां से शुरू होती है कि शरणागति व्यक्ति को क्या मिलेगा। तो कहां जाकर रुकती है? भगवान के नाम पर, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। तब जहां जब ये ग्रंथ रुकता है तब चैतन्य चरितामृत शुरू होता है, जो नाम संकीर्तन से शुरू होकर के और कृष्ण प्रेम की अथा उस चौखट पे ला करके बैठा देता है। तो ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य क्या है? कि भगवान के उस प्रेम की, उस प्रेममयी सेवा की हमको प्राप्ति हो जाए। इसे देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट भगवान लिखते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से मतलब आप जितने भी द्रव्य को खर्चे करते हो, कैसे, जैसे मान लीजिए भागवत कथा होती है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, भागवत कथा में आप क्या करते हो? द्रव्य भी खर्चा करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप पैसा खर्चा करते हो, साथ सामग्री चारों तरफ लगाते हो, सब खर्चा। ये क्या है? द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि द्रव्य को भगवान की समर्पण में देना। परंतु उसमें श्रेष्ठ क्या है? उस द्रव्य की प्रधानता नहीं है, आपने कितना बड़ा लगाया है, आपने कितना बड़ा आसन लगाया है, आपकी आपकी चेयर्स कैसी, आपका भोजन कैसा है, ये तो द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत में आ गया। पर भगवान बोलते द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मतलब वहां पर जब वो बात बोली जा रही है, जो भागवत बोली जा रही है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसको तो कर दिया, अब बैठ करके भागवत श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। यही भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान यज्ञ में, मतलब दिव्य ज्ञान यज्ञ में घुसो, ये श्रेष्ठ। तो कथा सुनोगे तो क्या मिलेगा? कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। ये यज्ञ तो यहाँ भगवान सारे यज्ञों का वर्णन करते हैं। और फिर इस यज्ञ को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए कहाँ जाना चाहिए? तब भगवान 34 नंबर वाला श्लोक बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिपरशेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाश तत्वदर्शिनः। इसकी चर्चा हम कल के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ श्लोक रह गए, 10 श्लोक, 8, 9, 10 श्लोक हो गए, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। संदीप, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था प्रभु। यज्ञ कम समझ में आया, क्यों? हाँ प्रभु, बहुत जल्दी जल्दी हो गया आज जल्दी तो और कितना स्लो लूं? अगर स्लो लूंगा तो एक एक यज्ञ में बहुत समय निकलेगा, एक एक समझाने जाऊंगा। तो मैंने संक्षिप्त में समझाया कि 12 यज्ञ आप एक बार वापस सुनेंगे तो 12 यज्ञ समझ में आएंगे। कौन सा यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, इंद्र यज्ञ क्या है, मनो यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है, तपो यज्ञ क्या है, स्वाध्याय यज्ञ क्या है। ये सारे यज्ञों का लक्ष्य केवल एक ही है, वो क्या है? भगवत प्रेम यज्ञ। बस उसके अंदर सारी आहुति, सारे यज्ञों की आहुति उसके अंदर प्रवेश करती है। एक बार आप वापस सुनिए क्लैरिटी। आपने जो ना वायु वगैरह बताया वो तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तो ध्यान जिसको समझ के करना क्या है, वो तो खाली लिखा है बोल के समझा दिया, उसको कुछ समझना नहीं है हमको कि कुंभक, रेचक और पूरक ये हमारे काम का नहीं है। ये सब जो करते हैं लोग प्राणायाम करते हैं वो सब उनके लिए है, जो ध्यान योग की पद्धति में जाते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो आराम से हरे कृष्णा भगवान का जप करें और मस्ती में रहें, बस यही चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ये जैसे कि आपने कहा कि जब मनुष्य कोई पाप पुण्य करता है, जब सजा देने की बारी आती है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हाँ। तो फिर ये जो प्रारब्ध वाला चीज फिर कहाँ आती है? कह रहा हूँ संसारिक दृष्टि से, जैसे कोई कैदी अगर कोई गलत काम कर रहा हो, कुछ किया हो, अब जैसे और उसको अगर कोई सजा देनी है जज को, अगर वो मर जाएगा तो जज सजा किसको देगा? सजा जो मटेरियल सजा है वो तो खत्म हो गई ना सारी। हाँ। एक चोर है, उसने चोरी करी, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, सजा देना है, अचानक वो जहर खा के मर जाए तब क्या होगा? अब सजा तो दे नहीं सकते उसको। हाँ। उसकी सजा खत्म हो गई। मैं उस दृष्टांत से समझा रहा हूं कि जैसे उसकी सजा यहाँ खत्म हो गई, तो वैसे ही अगर हमारे अंदर में हमने कितने भी पाप किए हों, परंतु हमारे अंदर में आगे भक्ति जब जागृत हो, तो अगर हमारे अंदर में कर्तापन और कर्म फल इच्छा, अगर ये दो चीजें नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? हमारे अंदर के
ये सारी चीजें, कर्म जो बंधन है, जो दंड है, ये सारी चीजें खत्म, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उस बंधन से हम निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भगवान इसी बात को कहते हैं। ठीक है माता जी? इसमें प्रभु पहले के भी सारे खत्म हो जाते हैं क्या? पहले के भी सारे 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 सारे, पर हमको एक चीज ध्यान रखना, गलती अलग चीज होती है, अपराध अलग होता है। हाँ, गलती ठीक है, आपने क्षमा करी, आपको पता चल गया, पर इसका मतलब ये नहीं गलती करते रहें। गलती करेंगे तो सजा मिलेगी, परंतु गलती के बाद अगर आपने पश्चाताप कर लिया और उस चीज को समझ लिया और अब जीवन में नहीं करेंगे, उसका पश्चाताप किया, तो फिर उसकी सजा नहीं मिलेगी। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में दो चीजें कर ली, बाद में कर्तापन हटा दिया अपने अंदर से, मुझे कर्ता मान लिया, और दूसरी बात कर्म फल की इच्छा छोड़ दी, संतोषी होकर के बैठ गए, द्वंद्वों से मुक्त हो गए, तब आप क्या है, इस कर्म बंधन से आप निकल जाएंगे। पुराने जितने भी आपने किए हैं सब जीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये जो यज्ञ में आहुति आप बताए, हाँ, तो आहुति अच्छा चीज का आहुति देना है कि जैसे इंद्रियों में आप बताए कि इंद्रिय विषय का आहुति देने? अब देखिए, और आहुति दोनों चीज की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जो असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं वो गलत चीज की आहुति देते हैं, जो देव प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके अंदर गुण कैसा होता है, वो वैसी आहुति देते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं, अब अंदर में जठाग्नि है कि नहीं है, आपके अंदर में है ना, तो अग्नि है, अग्नि में आप खाना डालते हो तो मतलब अग्नि में आहुति दे रहे हो भोजन की कि नहीं दे रहे हो? हाँ, दे रहे। उसमें आप मांस खाते हो तो कौन सी आहुति दे रहे हो? गलत चीज की आहुति दे रहे और उसी में आप भगवान का भोग डाल रहे हो तो कौन सी आहुति दे रहे हो? अच्छी आहुति दे रहे हैं। दोनों चीज की आहुति है। एक शमशान के अंदर अग्नि जलती है, वो भी तो अग्नि में आहुति दे रहे हैं, बोलते हैं ना आहुति दे, आहुति दे रहे हैं। और एक यज्ञ कुंड के अंदर में देवता का नाम लेकर के आहुति देते हैं भोग सामग्री की, दोनों तो आहुति है। जब यज्ञ के अंदर हवन किया जाता है उसके तिलक को शीश पर लगाते हैं, पर अगर शमशान का तिलक क्या करेंगे आप जाकर के गंगा स्नान करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आहुति दोनों चीज की है, कुछ भी अगर आप डालोगे तो आहुति का रूप धारण करती है, पर हम क्या डाल रहे हैं ये निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम उसमें क्या डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसको यज्ञ कुंड बना रहे हैं, इस शरीर को, हमारे मन को, चित्त को, बुद्धि को यज्ञ कुंड बनाते हैं, इसको हम हवन कुंड बना रहे हैं कि चिता की अग्नि बना रहे हैं, ये दोनों बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रिय में पंच विषय की जो आहुति बताई थी, तो पंच विषय कौन कौन है, एक बार फिर से बताएंगे? पंच विषय हो गए, जैसे आंख से हो गया रूप, नाक में हो गया गंध, जीभ में हो गया रस, कान में हो गए शब्द, और हाथ में हो गया स्पर्श। ये पांच है, रूप, गंध, रस, शब्द और स्पर्श, ये पांच हो गए इंद्रिय विषय। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, विकर्म में आपने बताया था कर्म की अति प्रधानता, हाँ। हम इसे विकर्म का रूप लेते हैं, तो इसमें प्रभु जी कोई ऐसा एग्जांपल जिससे एकदम सटीक समझ में आ जाए? मैं समझा नहीं, क्या सवाल बोली प्रभु? विकर्म